जय हिंद दोस्तों। काफ़ी दोस्तों की इनकम टैक्स की रिटर्नें हम फाइल कर चुके हैं और बहुत सारे बंदों की हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारे प्रॉफिट्स आप जो बता रहे हो वो गलत है प्रॉफिट और हम जो बता रहे हैं वो ठीक है प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन आज। आपने 1 अप्रैल 2023 को 100 रुपए का खरीदा, ये 22 कर लेना आप, मैं मानता हूं 22-23 के हम इनकम टैक्स रिटर्न डाल रहे हैं, मैंने 23 लिख दिया गलती से। 100 रुपए का खरीदा और 5 अप्रैल 2023 को 110 रुपए का खरीदा। दो मैंने कोई भी कॉइन खरीदे, एक 100 रुपए का, एक 110 रुपए का। ठीक है जी, ये मैं इंडियन रुपीज में बात कर रहा हूं अभी। ठीक है जी, और आपने मान लीजिए बेच दिए वो दोनों कॉइन्स 10 अप्रैल को 104 इंटू 208 रुपए खरीदे थे आपने, 210 रुपए में बेच दिए 208 रुपए में। आपका माइंड कहता है आप लॉस में हो 2 रुपए से, लेकिन मैं कह रहा हूं आपने पहले कॉइन पे 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 100 रुपए का आपने 104 में बेचा, दूसरे कॉइन में आपने लॉस कमाया, लेकिन दैट लॉस इज नॉट ट्रीटमेंट। उस लॉस का आपका कोई ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, दैट इज योर डेड लॉस। तो आप लोग क्या कर रहे हो दोस्तों, आप लोग इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हो। प्लीज टेक इट एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन। और मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर कैसे रहे हो? फीफो लगाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बाय आवर सेल्फ। हम लोगों के लिए खुद फीफो लगाना बड़ा मुश्किल है, अदरवाइज मैं भी आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड नहीं करता। मैंने खुद क्यों सॉफ्टवेयर यूज किया, मैंने क्यों आपको रिकमेंड किया सॉफ्टवेयर, क्योंकि फीफो खुद लगाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आप लोग जो क्वेरीज हमारे पास भेज रहे हो कि मेरा प्रॉफिट तो इतना है, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग ये देख रहे हो आपने ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, एट द एंड ऑफ द डे आपका 1,90,000 रुपए का बैलेंस है, तो आप 10,000 रुपए के लॉस में हो। बट दैट इज नॉट द केस। आपको हर ट्रांजैक्शन को देखना पड़ेगा, आपको हर ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट क्रिप्टो टैक्सेशन इज ऑल अबाउट। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप गलत लाइन पे जा रहे हो, और वी विल नॉट सपोर्ट यू इन डूइंग गलत ITR फाइलिंग्स। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज, दूसरी क्वेरी। कुछ दोस्त लोग क्या कह रहे हैं, हम सर पुरानी आपको स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहते, जब हमारा केस ही नहीं लगा तो हम क्यों निकालें पुरानी स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों एक बात बताइए, अप्रैल 22 से मार्च 23 में आपने कोई क्रिप्टो सेल किया 100 रुपए का, मान लीजिए XYZ कॉइन, कोई भी मान लीजिए। मेरे पास इसकी परचेज कॉस्ट नहीं आ रही है आपकी, क्योंकि ये आपने 31 मार्च 2022 से पहले खरीदा था। आपने बेचा ये है 1 अप्रैल 22 को, और आपने ये खरीदा था मान लीजिए 28 फरवरी 22 को 90 रुपए का। लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे पास पिछले साल की आएगी, अप्रैल 21 से मार्च 22 की, तभी तो मुझे पता चलेगा आपने 90 रुपए का खरीदा। अदरवाइज हम लोग इस 100 रुपए को ही आपका प्रॉफिट ले लेंगे। फिर आप हमको मत कहना कि सर ये क्या किया। भैया हमारे लिए तो परचेज कॉस्ट 0 है, फिर आप दे ही नहीं पा रहे हो परचेज कॉस्ट की जस्टिफिकेशन। अगर आप परचेज कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेरी और क्या आती है कि सर हमने आपको पिछले साल की स्टेटमेंट दे दी तो आप तो पिछले साल का भी प्रॉफिट ले लोगे। अरे नहीं भैया, हम प्रॉफिट इसी साल का कैलकुलेट करेंगे, हम पिछले साल का प्रॉफिट नहीं करेंगे कैलकुलेट। और सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है कि आप अप्रैल 22 से मार्च 23 का प्रॉफिट निकालना चाहते हो, लेकिन पिछली स्टेटमेंट हमें इसलिए डालनी पड़ती है ताकि हमें ये ओपनिंग की परचेज कॉस्ट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज प्लीज हमें हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए अपनी ITR फाइलिंग्स में। आई नो इट्स अ बिट टफ। ठीक है जी, एक और चीज जी, सर सैलरी मिलती है मुझे तो क्रिप्टो में, मैं तो सैलरी वाला टैक्स दूंगा। देखिए दोस्तों, इट इज वेल सेटल्ड कि क्रिप्टो के अंदर टैक्सेशन आपको क्रिप्टो के अकॉर्डिंग देना है, और क्रिप्टो के अंदर फ्लैट 30% टैक्स है। आपको उसके लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है सर मेरी सैलरी है या मेरी फ्रीलांस इनकम है, मैं तो इस पर टैक्सेशन उसके हिसाब से दूंगा, बिजनेस में ट्रीट करूंगा। बिजनेस, इट इज नेवर अ बिजनेस, क्रिप्टो इज नेवर अ बिजनेस, इट इज ऑल अदर सोर्सेज और कैपिटल गेन्स जो उन्होंने हेड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। सर सेट ऑफ, सर आप कहते हो कि हम तो सेट ऑफ करेंगे, सेम क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन मैंने खरीदा बेचा, प्रॉफिट आया लॉस आया, दोनों को सेट ऑफ करूंगा सर। सेम कॉइन के अंदर सेट ऑफ अलाउड है। सर इनकम टैक्स की रिटर्न जो आई है ना ITR 2, उसके अंदर उन्होंने ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल मांगी है, उन्होंने कॉइन वाइज डिटेल्स नहीं मांगी। अगर वो हमसे कॉइन वाइज डिटेल मांगते ना तो हम दे सकते थे कि भैया पूरे साल में मैंने BTC 10 लाख रुपए का बेचा, 9,90,000 रुपए का खरीदा, 10,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। पर उन्होंने सिंगल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करवाई है।
अगर आपने 10,000 ट्रांजेक्शन सेल की करी है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न में 10,000 सेल की एंट्रियां डालनी पड़ेंगी। समझ रहे हो? हर ट्रांजेक्शन को मुझे रिपोर्ट करना है। इसीलिए इनका क्रिप्टो की आईटीआर बनने में टाइम बहुत लग रहा है, सॉफ्टवेयर में भी टाइम लग रहा है, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करने में भी टाइम लग रहा है और आईटीआर रेडी करने में भी टाइम लग रहा है। हमारे पास क्वेरीज आती है, सर आपकी टीम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सर टीम ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, उसके पास ऑलरेडी इतना काम है कि वो ऑलरेडी इंटीग्रेशंस करवा रहे हैं सॉफ्टवेयर वालों के साथ। सॉफ्टवेयर वाले भी बिजी हैं, सॉफ्टवेयर वाले भी फ्री नहीं है, बट हाँ प्रेशर करके, हमें रिक्वेस्ट करके, प्रेशर करके उनसे रिटर्न्स रेडी करवा रहे हैं हम। तो प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए और प्लीज हाइपर मत होइए। ठीक है दोस्तों, सेट ऑफ का मैंने आपको क्लियर कर दिया है जी। सेट ऑफ नहीं होगा, सेम कॉइन का हो बेशक से तो भी नहीं होगा, बिजनेस नहीं ट्रीट होगा जी। प्रॉफिट्स फीफो बेसिस पे निकालो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा वही पहले बिकेगा। अगर 100 रुपए का एक खरीदा, 110 रुपए का एक खरीदा, तो 104 का अगर बेचा तो पहले कॉइन पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया बुक। ये लॉस नहीं है आपका, दिस इज 4 रुपीज प्रॉफिट। अब ये कैलकुलेशन अगर आप खुद कर सकते हो एक्सेल में तो हमें करके दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद कर सकते हो आईटीआर फाइल, उसी के बेसिस पे आप सारी ट्रांजैक्शन फीड करके अपनी आईटीआर भी फाइल कर सकते हो। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों, आई होप सो ये क्वेरीज आपकी सॉल्व हो गई हैं। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। Learn something from everyone you meet in your life, whether they are your juniors or seniors, because nobody knows everything, but everybody knows something. And education and hospitalization should never be commercialized. Jai Hind.